हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मिसिंग नंबर के प्रश्न देखेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, अगर मैं पहले इस प्रश्न की बात करूं तो इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। रेलवे बोर्ड ने जो इसका आंसर क्लियर किया था उसे देख लीजिए क्या क्लियर किया था, क्योंकि इसके दो आंसर आ रहे हैं। देखिए दो आंसर कैसे आ रहे हैं। 12 का रिलेशन 14 से है। अगर मैं 12 में 2 जोड़ दूंगा तो 14, और मैं 24 में भी 2 जोड़ूंगा तो 26, और 26 आंसर दे रखा है। सी ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, पहला आंसर तो क्या हो गया। देखिए कन्फ्यूज़न वाला बता रहा हूँ। अगर आप 12 में 2 जोड़ेंगे 14, भाई 12 में 2 जोड़ेंगे 14 और 24 में भी 2 जोड़ेंगे तो 26, पहला आंसर मिल गया। मैक्सिमम बच्चे इस आंसर को कर देंगे, लेकिन रेलवे बोर्ड ने इस आंसर को ख़त्म कर दिया था कि ये इस प्रश्न का आंसर नहीं है। जब रेलवे बोर्ड ने इसका आंसर दिया था, ऑप्शन तो यही दिए थे। जब ये प्रश्न पूछा गया था तो ऑप्शन तो यही दिए गए थे, लेकिन जब यहाँ पर बी ऑप्शन में 26 दे रखा है, इसको गलत कर दिया था कि ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, सही आंसर देखिए क्या है इसका। यहाँ पर 12 का रिलेशन 14 से हमने बना करके देख लिया और रेलवे बोर्ड ने आंसर इसका ख़त्म कर दिया कि ये इसका आंसर नहीं है, तो कोई दूसरा आंसर होगा। तो दूसरा आंसर कैसे आएगा भाई? 12 से 14 बनाने से तो आंसर नहीं आ रहा। तो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर पहली संख्या का रिलेशन दूसरी से ना बने तो पहली संख्या का रिलेशन आप तीसरी से बना सकते हैं। क्लियर है? तो आप यहाँ पर पहली संख्या का रिलेशन तीसरी से बनाएंगे तो 12 से 24 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। 12 दूने का 24। पहली का तीसरी से बन गया, तो इसका मतलब दूसरी का चौथी से बनाएंगे। जब पहली का तीसरी से बनाया तो मल्टीप्लाई 2, तो दूसरी का चौथी से बनाएंगे तो यहाँ पर ही मल्टीप्लाई 2 होगा। तो 14 दूनी का कितना आ जाएगा? यहाँ पर 28 आ जाएगा। क्लियर है? 28 दे रखा है पहले ऑप्शन में। तो रेलवे बोर्ड ने इस प्रश्न का आंसर 28 डिक्लेयर किया था, 28। और जिन बच्चों ने 26 कर दिया उनका सबका गलत हो गया, जबकि वो खुश होंगे कि हमारा प्रश्न अच्छा हो गया। तो देखकर प्रश्न को सॉल्व करें। इतना इजी प्रश्न नहीं देगा बोर्ड वाला कि 12 में 2 जोड़ दिया 14, 14 में 2 जोड़ दिया। ऐसे नहीं देगा, याद रखिएगा। ठीक है, सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 16 है, 12 है, क्वेश्चन मार्क है 48। पहले ही क्वेश्चन मार्क दे दिया, इस बार पहले ही दे दिया। ठीक है, अब देखिए 16 से 12 बनाएंगे तो 16 में से 4 माइनस करेंगे 12, तो यहाँ पर कितने में से 4 माइनस करेंगे कि 48 आ जाए? तो 52 में से 4 माइनस करेंगे, 52 यहाँ पर है नहीं। क्लियर? तो यहाँ पर पहली संख्या का रिलेशन दूसरी से तो नहीं बन रहा, तो पहले प्रश्न में जो किया वही करेंगे। पहली संख्या का रिलेशन तीसरी से बनाएंगे और दूसरी संख्या का रिलेशन चौथी से बनाएंगे। ठीक है, अब 12 से 48 बना लीजिए। तो 12 से 48 कैसे बनेगा? अगर आप 12 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 12 चौके 48 होता है। जब यहाँ मल्टीप्लाई 4 किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 4 कर दो, 16 चौके 64 आ जाएगा। 64 ऑप्शन में क्या दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। अगर दे रखा है तो फिर आंसर आपको मिल गया। ठीक है दोस्तों, सभी को प्रश्न क्लियर हो गया? किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों 3 इंटू 3 का सिमेट्री है, और यहाँ पर देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया गया। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि इन प्रश्नों में जिधर की तरफ बड़ी संख्या हो, हमें हिंट मिल जाती है कि बड़ी संख्या की तरफ प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बड़ी संख्या कहाँ दे रखी है? नीचे की तरफ दे रखी है, तो इसका मतलब प्रश्न को हम नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे। 6 से 7 से 85 बनाएंगे, 8 और 9 से 145, तो यहाँ पर भी वही संख्या हमको मिल जाएगी। जो लॉजिक यहाँ लगेगा वही यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, अब 6 और 7 से 85 बनाएंगे। अगर मैं 6 7 को जोड़ूंगा तो 85 नहीं होगा, 6 7 का मल्टीप्लाई करूँगा तब भी नहीं होगा। अब 6 7 का मल्टीप्लाई करूँगा, 6 7 42, 42 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो 84, 85 फिर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई आंसर इसका जरूर होगा। क्लियर है? अब देखिए वही देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं क्या करूँ? मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, घटाने से भी नहीं हो रहा, जोड़ने से भी नहीं हो रहा, तो फिर मैं स्क्वायर करके देख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँ? 6 का स्क्वायर करूँ तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 7 का स्क्वायर करूँ, 7 का स्क्वायर 49 होता है। दोनों को जोड़ लूँ, 6 और 9 15 का 5 कैरी का 1, 3 और 4 7 कैरी का 1 8, 85 हो गया। दोनों को मैंने क्या किया? दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया तो नीचे वाली संख्या मिल गई। यहाँ पर वही मैं करूँ, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दूँ तो 8 का स्क्वायर करूँगा 64, 9 का स्क्वायर करूँगा 81, दोनों को जोड़ूंगा 4 और 1 5 हो जाएगा, 6 और 8 14 हो जाएगा। 145 मुझको मिल गया, और 145 यहाँ पर दे रखा है।
तो बिल्कुल क्लियर है सभी को, क्या लॉजिक लग रहा है। वैसे तो प्रश्न देखने में बहुत कठिन लगा होगा, अब सारी कठिनाई खत्म हो गई इस प्रश्न की। वही यहाँ पर कर दीजिए, दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 19 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144 और यहाँ पर ये दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, ये 19 नहीं है, यहाँ पर 14 है। ठीक है, पहले ही लिख देता हूँ मैं, गलती मुझसे हो गई लिखने में। यहाँ पर 19 नहीं है 14 है। ठीक है, क्योंकि जब ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था तो यहाँ पर ये 14 है, मुझे याद आ गया। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कर दिया आपने 144 और 14 का स्क्वायर कर देंगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 6 10 का 0 कैरी का 1, 4 और 9 13 कैरी का 1 जोड़ देंगे, 14 का 4 कैरी का फिर से 1। ठीक है, 1 और 1 2 कैरी का 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 340 इसका आंसर हो जाएगा। 340 दे रखा है सी ऑप्शन में। ठीक है, अब आप कहेंगे सर यहाँ पर 19 से आपने 14 कर दिया, अगर यहाँ पर हम 19 रख देते तो 12 का स्क्वायर तो हमारा 144 होता है, 19 का स्क्वायर हमारा 361 होता है। इसको जोड़ दो, 4 और 1 5, 4 और 6 10 का 0 कैरी का 1, 1 और 3 4 कैरी का 1 5, 505 इसका आंसर आता। क्या आता है इसका आंसर 505, लेकिन 505 ऑप्शन में नहीं है। लेकिन प्रश्न को एडिट करने में मुझे थोड़ा सा गलती हो गया, जो मैंने प्रश्न को जहाँ पर लिखा तो 14 की जगह पर मुझसे 19 लिख दिया गया। ठीक है, 19 लिख गया जबकि यहाँ 14 था। ठीक है दोस्तों, लेकिन मेथड सभी को वही है, जो लॉजिक यहाँ लगा वही यहाँ लगा, वही यहाँ पर लगा। क्लियर है सभी को। अगर 14 की जगह पर यहाँ पर 19 दे दिया जाए तो उसका आंसर 505 आएगा। समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर 3 इंटू 3 का सिमिट्री है। अब देखिए संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा बड़ी संख्याएं ऊपर दे रखी हैं, तो प्रश्न को क्या हम बड़ी संख्या ऊपर की तरफ सॉल्व करेंगे ऐसे? बोलिए, क्या हम प्रश्न को ऐसे ऊपर की तरफ सॉल्व करेंगे? अब मैं बताता हूँ इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। हमें देखिए क्वेश्चन मार्क कहाँ दे रखा है, यहाँ पर। ठीक है, जब कॉर्नर पे क्वेश्चन मार्क है तो या तो हम कॉर्नर की तरफ ऐसे सॉल्व करेंगे या फिर कॉर्नर की तरफ ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं अगर ऐसे सॉल्व करूँ ऐसे, तो मैं क्या करूँ, इनको सबको जोड़ के देख लूँगा। 24 में 5 जोड़ेंगे 29, 29 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 38। ठीक है, अब इस वाले कॉलम को जोड़िए, 30 और 7 37, 37 में 1 जोड़ेंगे 38। तो मुझे कुछ हिंट मिल गया भाई, इस कॉलम का योग भी 38 आया, इस कॉलम का योग भी 38 आया, तो इस कॉलम का योग भी 38 आना चाहिए या नहीं। तो जोड़िए, अब 19 और 18, 19 और 18 को जोड़ूंगा तो 37 होता है, तो 38 के लिए और कितना जोड़ना होगा, दोनों को जोड़ के 37 हो रहा है, तो 37 में भाई एक ही तो जोड़ना पड़ेगा तभी मेरा 38 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 दे रखा है बी ऑप्शन में। क्लियर सभी को प्रश्न। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 इंटू 3 का सिमेट्री है और बड़ी संख्या नीचे की तरफ दे रखी हैं। ठीक है, जब ज़्यादा बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूज़न में हो जाता है, लेकिन अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो ये प्रश्न बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। इस प्रश्न में कोई भी कठिनाई नहीं है। अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देख लें, इन सभी संख्याओं को ध्यान से देख लें, तो प्रश्न बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ठीक है, कहाँ दे रखा है क्वेश्चन मार्क हमारा, यहाँ पर। क्लियर, यहाँ पर या तो इन दोनों का कुछ कीजिए क्वेश्चन मार्क मिलेगा, या फिर इन दोनों का कुछ कीजिए क्वेश्चन मार्क। या तो प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व करेंगे या फिर ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन मार्क की तरफ। अब संख्याओं को अगर आपने ध्यान से देख लिया तो प्रश्न का उत्तर आ गया। देखिए कैसे, 16 का आधा होता है 8 और 8 का आधा होता है 4। ठीक है भाई, 16 का आधा किया 8, 8 का आधा किया 4। उसी तरीके से 128 का आधा होता है 64 और 64 का आधा होता है 32। क्लियर, उसी तरीके से 1024 का आधा होता है 512 और 512 का आधा कितना होता है भाई 512 का आधा कर लीजिए। ठीक है, आधा कर लेंगे, 2 दूनी का 4, 1 बचेगा 11, 2 पंजे 10, 1 बचेगा 12, 2 छिक्के 12, 256 होता है भाई 512 का आधा 256। डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। क्लियर है, मैंने पहले ही कहा था बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, संख्याओं को ध्यान से देख लीजिए बस। क्लियर सभी को प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 इंटू 4 का है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है, ये रहा क्वेश्चन मार्क मेरा, ये क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। देख लीजिए, वैसे तो मैं ये प्रश्न आपको होमवर्क के लिए देने वाला था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बच्चे इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको करके दूंगा। ठीक है, देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, 3 × 4 का सिमेट्री है। क्लियर है। अब यहाँ पर जो लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि मैं 6 18 का कुछ करूँ 15 बनाऊँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है इस प्रश्न में। यहाँ पर पहली संख्या ये वाली और ये जो तीसरी संख्या, दोनों का गुना कर दो। 6 चौके कितना जाएगा भाई, 24। अब ये जो बची हुई संख्या है 3 और 8, इनका मल्टीप्लाई करो, 3 8 24। तो दोनों का बराबर आया भाई, दोनों का गुणा हमारा बराबर आया। पहली संख्या तीसरी संख्या का 24 और दूसरी चौथी का भी 24। अब वही यहाँ पर कीजिए एक संख्या छोड़ के, भाई यहाँ पर पहली का तीसरी से किया तो मैं यहाँ भी पहली का तीसरी से करूँगा। 18 त्रिक का कितना होता है, 54 होता है। तो भाई इनका भी 54 आना चाहिए। 27 दूनी का 54 होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही आना चाहिए, जो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा वही इन दोनों का होगा, क्योंकि बराबर आ रहा है। पहली तीसरी का जो आया वही दूसरी और चौथी का आया। ठीक है, वैसा ही यहाँ पर। तो देख लीजिए, 5 का मल्टीप्लाई मैं 9 से करूँगा, 15, 5 का मल्टीप्लाई 9 से करूँगा, 9 5 45 होता है। जब इन दोनों का 45 आया तो भाई इन दोनों का भी 45 आना चाहिए, पहली और तीसरी का। तो 15 का मल्टीप्लाई कितने से करूँगा कि 45 आएगा, आप बोलेंगे सर 3 से कर दीजिए। 15 त्रिक का हमारा 45 होता है, तो दोनों का यहाँ पर भी बराबर आ गया। लेकिन क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आई, 3 आ गई। 3 आपको दे रखा है सी ऑप्शन में। क्लियर है। तो मुझे लगा था कि बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो मैंने करके बता दिया, लेकिन प्रश्न ज़्यादा कठिन बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।